बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवंबर पाकिस्तान और इंडिया के लिए फैसला कुन होने के लिए जा रहा है। जो ख़तरात इस वक्त मंडला रहे हैं और इस दफ़ा की जो सूरत हाल सामने आ रही है, आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त आपको कोई इंडिया ने जो मिलिट्री एक्सरसाइज इस वक्त शुरू कर दी हैं पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ, ख़ास तौर पर लोंगेवाला और दीगर जगहों पर, जहाँ पर ये समझते 1971 में इन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, किरदार अदा किया, उसको खराज तहसीन पेश करें। और स्पेशली राजस्थान की साइड पर, जिसके बाद इस सिंध से ताल्लुक़ रखता है, रहीम यार खान कराची और दीगर को टारगेट करना चाह रहे हैं। ये नवंबर होने जा रहा है फैसला कुन, और इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि अक्टूबर नहीं हो सकता या दिसंबर नहीं हो सकता, लेकिन नवंबर के अंदर जो हालात इंडिया के बता रहे हैं वो बड़ा फैसला कुन मामला इस वक्त होने के लिए जा रहा है। और नवंबर में पाकिस्तान की इस दफ़ा पूरी कोशिश होगी कि जो हथियार हमने आज से पहले इस्तेमाल नहीं किए वो अब इस्तेमाल कर ले, क्योंकि इंडिया ने भी एग्जैक्टली यही काम करना है। ये बज़ाहिर आपको लग रहा है ना कि इंडिया की सारी फोर्सेस इस वक्त, यानी जो 30 अक्टूबर से लेकर और 10 नवंबर तक फुल फ्लैज रिहर्सल करने जा रही हैं कि किस तरह पाकिस्तान पर तीनों फोर्सेस ने अटैक करना है, उनकी नेवी ने, उनकी फ़ौज ने और उनकी ख़ास तौर पर जो एयरफोर्स है वो तो पूरी तरह तैयार बैठी है। तो ये इन सब ने जो फैसला किया है उसमें दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, इंडिया ने भी ये काम करना है और पाकिस्तान ने भी ये काम करना है। इंडिया ने इस दफ़ा नए तर्ज का अटैक करना है। खाली ऐसा अटैक नहीं है कि मिसाइल मारेंगे फलाना करेंगे, उन्होंने मुख्तलिफ तरह के अटैक्स करने, और ये नवंबर इस दफ़ा बड़ा क्रिटिकल होने जा रहा है। आप इमेजिन करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त इतना हाई अलर्ट है, इतना हाई अलर्ट है कि शायद हम 78 सालों में इतना हाई अलर्ट नहीं जितना अब है। हमने कोशिश करनी है कि हमने देना है सरप्राइज, हमने सरप्राइज देना है, और हमने वो टेक्नोलॉजी, वो हथियार, वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो आज से पहले नहीं हुई। इंडिया भी यही काम करने की कोशिश करेगा इसराइल की मदद से। अब असल में इसरो की सूरत हाल ये है कि मुकम्मल तौर पर सब हाई अलर्ट हो चुके हुए हैं और दुनिया के तमाम जितने बड़े लोग हैं उनकी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं, क्योंकि इंडिया ने जो इस वक्त सूरत हाल पैदा की है, उनका पूरा प्लान ये है कि इस दफ़ा वो पाकिस्तान के ऊपर कोई EMP हमला करें, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन टाइप कोई हमला करें, जो इसराइल पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है इन चीज़ों के लिए। वो ये चाहेंगे कि हम ये काम करें, और दो चीज़ें उनके माइंड में है पूरी तरह। ये जो आपको उनकी फ़ौज की हंगामी ट्रेनिंग नज़र आ रही है ना, वो असल में पाकिस्तान में फ़ौज उतारना चाहते हैं। तो आप ये सोचें, पाकिस्तान का हमने तैयारे नहीं आने दिए, हमने फ़ौज कैसे उनके आने दी, लेकिन वो क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर फ़ौज उतारेंगे और हम कश्मीर तक पहुँचेंगे, हम मुख्तलिफ शहरों तक पहुँचेंगे। क्यों? पाकिस्तान ने जो भी करना है आपको नज़र नहीं आएगा। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। बज़ाहिर हो सकता है आपको नज़र आए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, नहीं, हमने डिफरेंट अंदाज से जवाब देना है। हमने ये तो नहीं किया था कि दी हमने सीधा उनके तैयारे आए हम भी तो चले। हमने तैयारों को उड़ते उसके बाद हमने कंट्रोल टावर से रब्ता मुनक़ता किया, ब्लैकआउट कर दी स्क्रीन, हमने टारगेट लॉक किए, सब कुछ किया। वो आप सबको पता है, पुरानी स्टोरी हो गई है। लेकिन इंडिया इस दफ़ा भरपूर तैयारी के साथ आ रहा है। उनका प्लान ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर कोई EMP टाइप हमला करें, हम इनको ब्लैकआउट कर दें, इनके सिस्टम डिसेबल कर दें, जैम कर दें, और ये रिटेलिएट न कर पाए। फिर हम इस फौज को, जिसको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको पाकिस्तान के अंदर दाखिल करें। यानी आप ये सोचें, देखिए बहुत सारी चीज़ें तो है ना कि ड्रोन्स, म्यूनिशन, लार्ज स्केल पर कुछ 400-500 ड्रोन्स वो रखेंगे स्ट्राइक करने के लिए, सर्विलेंस के लिए, उसके अलावा फ़ौज की मूवमेंट जो होगी। लेकिन उनका प्लान कुछ ये है कि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशंस भी हो, यानी कि हमारी जो ख़ास तौर पर उनका प्लान क्या होगा, कम्युनिकेशन के ऊपर जो राब्ता है वो मुनक़ता कर दिया जाए, और उसके लिए इसराइल की टेक्नोलॉजी लाजिम इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, मीडिया आउटलेट्स, कमांड नेटवर्क, पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह इस तरह का साइबर हमला हो ताकि हड़बड़ी मच जाए और उसके बाद राब्ते मुनक़ता हो जाए। ये वो प्लान इस दफ़ा लाजिम करेंगे जिसके लिए वो तैयारी करें। वरना आप ये देखें कि
इतनी उनकी जुर्रत है कि यानी पाकिस्तान में फौज वो उतार ले, हमने तैयारे नहीं उनके आने दिए, हमने अपनी हदूद से रहकर तैयारों के पड़ खच्चे उड़ा दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये तो बस अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें छुपा जाते हैं। आज अगर ये मामला खुल जाए ना, आप सोचे 6 तैयारे 7 तैयारे हमने मारे हैं, तो वो उनके पायलट्स भी तो मरे होंगे ना, जख्मी भी तो हुए होंगे ना, बहुत सारे अस्पतालों में तो मौजूद होंगे। हमारे पास डाटा हमने नहीं रिलीज़ किया, लेकिन आप इमेजिन कर लें कि इस दफ़ा अगर वो प्लान बनाकर बैठे हैं तो उन्होंने ये काम करना है। वो ये समझ रहे हैं कि हम इस दफ़ा जामिंग की तरफ आएँ, जो इसराइल ने ईरान के अंदर किया है। तो लेकिन ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान उसके लिए तैयार बैठा हुआ है और हमने कोशिश करनी है कि हम सरप्राइज दें। बज़ाहिर ये फ़ौज और ये सारी सूरत हाल ये काम होने जा रहा है। फिर उसके बाद उनका काम ये होगा, ये जो अभी रिसेंट अपने मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, यानी लॉन्गर रेंज के क्रूज मिसाइल जो टेस्ट वो कर रहे हैं या हाइपरसोनिक मिसाइल, उन्होंने प्लान ये किया है कि हमने इनको इस्तेमाल करना है, ब्रह्मोस मिसाइलों को इस्तेमाल करना है, उसके अलावा दीगर मिसाइल जो हैं वो इन्होंने इस्तेमाल करना है। फिर ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इस दफ़ा वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उन्होंने पहले से अपने लोग घुसा दिए हैं। अगर उन्होंने लेट से एक पटाखा भी फोड़ा है तो वो बताएंगे कि हमने 10,000 पटाखे फोड़े हैं, और वो उसको बढ़ा चढ़ाकर उसको अपने हक में कैंपेन चलाकर उसके लिए वो पैसा पाने की तरह बहा रहे हैं। सो लिहाजा इस वक्त याद रखिएगा, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो इस दफ़ा हर हद पार करने के लिए तैयार है। यानी अगर लेट से जो मोदी ने कहा है ना कि मैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होगा, वो ये समझ रहा है कि इस दफ़ा अगर मामला न्यूक्लियर तक पहुंच जाएगा तो कोई मसला नहीं, हम इस बात के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। सो लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ा जो मामला सामने आया है वो देखिए, EMP का जहाँ तक मसला है, वो असल में करना चाह रहे हैं पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिसरप्ट। यानी वो चाह रहे हैं कि हम इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें इतनी डिस्टर्ब कर दें, इनके जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, इनके जो सिविलियन ऑपरेशंस हैं, कम्युनिकेशंस हैं, पावर ग्रिड्स हैं, और ये तमाम चीज़ें हम इसको डिसेबल करें। ये असल में इस दफ़ा उनका बड़ा प्लान होगा और इसीलिए वो भरपूर एक्सरसाइज करें। या आप देखें ना कि उन्होंने, राजनाथ सिंह ने जो वो गया है और जाकर ये भैरव बटालियन, ये क्या है, क्यों वो कर रहे हैं? 6,250 कमांडोज को तैयार किस लिए कर रहे हैं? पाकिस्तान में दाखिल करवाने के लिए। तो इस दफ़ा सूरत हाल उनकी जो तैयारी है, जाहिर सी बात है हम एक स्टेप फर्दर है हमने। और ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने आप देखें लास्ट जंग में किया है, मज़ीद करना, लेकिन ये जंग उनकी तरफ से बड़ी ख़तरनाक होने वाली है और ये लंबी जंग होने वाली है। और ये बात आप ज़हन में रख लें, आप बहुत अच्छी तरह समझ लें। अमेरिका के अंदर हो सकता है ट्रंप इस दफ़ा उनके खिलाफ हो, लेकिन जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है वो आज भी इंडिया के साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट इसराइल के साथ है और जहां इसराइल खड़ा होगा वो वहां पर खड़े होंगे। तो लिहाजा वो इस्टेब्लिशमेंट इंडिया के साथ खड़ी है और वो हमेशा कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा आर या पार वाला मामला हो जाए। तो इस दफ़ा जो उनके प्लान्स होंगे वो साइबर, ड्रोन्स, कन्वेंशन स्ट्राइक, ये पूरी तरह वो काम करेंगे। और उसके बाद कम्युनिकेशन, ये वो यानी EMP हमला करेंगे। अब सवाल है हम क्या जवाब देंगे? अगर ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान ने डबल कर दी और इससे भी आगे बढ़कर काम कर दिया, फिर क्या करेंगे? चले इसकी एक सिंपल सी एक मिसाल समझते हैं। आपको याद है ना, मुंबई में ब्लैकआउट हुआ था आज से कुछ साल पहले, 8 घंटे तक पूरा मुंबई की बिजली चली गई थी। बाद में अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की थी ना, उन्होंने कहा था कि चाइना भारत के सिस्टम में घुसा हुआ है और जिस दिन जंग छिड़ेगी वो पूरे मुल्क को ब्लैकआउट कर देंगे। अगर पाकिस्तान घुस गया या पाकिस्तान घुसा हुआ तो फिर क्या होगा? इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये बात आपको पता है, हमारी एयरफोर्स ने कही थी रिसेंटली कि अभी जो टेक्नोलॉजी है हमने तो उसका 5% भी इस्तेमाल नहीं किया। और ये बात बिल्कुल सच है, हमने बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं की। इंडिया इस दफ़ा ये समझ रहा है कि हर हद क्रॉस हो जाएगी तो हमने वो हदें क्रॉस करनी है। अगर वो ये करना चाह रहे हैं तो हम भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो न्यूक्लियर ताकतें हैं, जितना पाकिस्तान को पता है कि इंडिया इस दफ़ा करने जा रहा है वो दुनिया में शायद किसी को भी ना पता हो। देखिए, आपको ये नज़र आ रहा है ना कि बज़ाहिर इंडियन फ़ौजें और ये सारी एक्सरसाइज कर रही हैं या पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ ये फैसला कौन लड़ाई होने जा रही है, ये उससे ज़्यादा पाकिस्तान को पता है कि ये काम क्या होने वाला और ये फैसला कौन लड़ाई है इस दफ़ा। ये आप ज़हन में रखिएगा। इंडिया इस दफ़ा समझ रहा है कि ये आखिरी लड़ाई हो, चाहे ये लंबी चली जाए और इसके बाद दोबारा ज़रूरत ना पड़े। वो इस माइंडसेट से आ रहा है, वो इस माइंडसेट से आ रहा है
देखिए, ना तो 4 दिन की उसने लड़ाई करनी है, ना 10 दिन की करनी है, ना ट्रंप उसको रोक पाएगा। ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। दुनिया में एक ही मुल्क है ना जिसकी पावर चलती है, और वो है इजराइल। वो तो उनके साथ खड़ा हुआ है और वो तो चाहेगा ये। रही बात ट्रंप की, तो आप ट्रंप का मामला समझते हैं। उनकी तो ऑलरेडी इनसे लड़ाई है, और इस लड़ाई के अंदर मामला क्या है वो आप अच्छी तरह समझते हैं। बहरहाल एक बहुत बड़ी और बड़ी लंबी जंग इस वक्त नवंबर में शुरू हो जाए, दिसंबर में हो जाए, जनवरी में हो जाए, अक्टूबर में पहले हो जाए, कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जंग बड़ी खतरनाक, लंबी, तवील और बहुत ज्यादा भयानक होने के लिए जा रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।